हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2009 में आई अंडररेटेड इटालियन हॉरर थ्रिलर शैडो का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं फेडरिको ज़ैम्पेग्लियोनी। स्टार्टिंग में ये मूवी कुछ और लगती है, लेकिन एंड में आते आते एकदम बदल जाती है और आखिर में एक बड़े ट्विस्ट के लिए रेडी रहना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं अमेरिकन सोल्जर डेविड को, जो कि अब तक इराक में था। अब ये फ्री है, इसलिए यूरोप में आकर ये पूरा कर रहा है अपने बाइकिंग के शौक को। इसके बाद ये वापस अपने घर जाएगा अपनी मॉम के पास। ऐसे ही घूमते फिरते वो रुकता है एक बार में, जहाँ एंजेलिन नाम की एक लड़की भी मौजूद थी। खांसी की दवाई जैसी बियर लेकर वो बैठा ही था कि तभी दो हंटर वहाँ पर आ गए। फ्रेड और बक दोनों ही पूरे बदतमीज थे। फ्रेड एंजेलिन के साथ बदतमीजी पर उतर आया था, तब ओनर और डेविड ने बीच में आकर उसे बचाया। वो तो चली गई, लेकिन अब ये दोनों पीछे पड़ चुके थे डेविड के। तब ओनर ने उन्हें रोका और इतने में डेविड भी निकल गया, क्योंकि वो कोई हंगामा नहीं चाहता था, लेकिन ये दोनों चाहते हैं। अब ये उसे नहीं छोड़ने वाले। खैर, पूरा दिन घूमने के बाद रात को डेविड जंगल में ही कैंप लगा रहा था, लेकिन तेज हवा की वजह से उसका टेंट उड़कर गिर गया खाई में। तभी कोई उसके पीछे आ गया और वो थी एंजेलिन, जो उसे ले गई अपने टेंट में। ये भी इसी की तरह राइडर है और जिस जगह पर ये मौजूद है उस पूरी जगह का नाम है द शैडो। वो बताता है कि अब तक मैं वॉर में था। तब एंजेलिन उसे बताती है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ रेबल जमीन के नीचे कोल माइन में जाकर छुप गए थे, लेकिन सोल्जर्स ने उन सबको जिंदा जला डाला जब वो सब सो रहे थे। उनमें आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब थे। माना ये जाता है कि उन सब की आत्माएं अब भी वहीं पर भटकती हैं। जंगल के उस एरिया में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। ये सुनकर डेविड की नींद उड़ गई थी, फिर भी वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो एंजेलिन वहां पर नहीं थी। वो सनराइज देख रही थी क्लिफ पर बैठकर, इसलिए डेविड ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। इसके बाद दोनों एक साथ निकल गए और ऐसे ही घूमते हुए उनकी नजर पड़ी कुछ हिरणों पर। दोनों रुककर उन्हें देख रहे थे, लेकिन साथ में देख रहे थे दोनों हंटर्स, और उनके पास एक डॉग भी है। फ्रेड एक को मारने वाला था कि तभी एंजेलिन ने उन्हें देख लिया और वो चिल्ला पड़ी, जिससे हिरन भाग गए। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, इसलिए अपनी कार लेकर वो दोनों लग गए इनके पीछे। उनका मोटिव सीरियस है, क्योंकि फ्रेड गोलियां भी चला रहा है। अगर ये पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। दोनों ने पूरी जी जान लगा रखी थी, लेकिन फ्रेड ने एक गोली मारी, जिसकी वजह से एंजेलिन बाइक से गिर गई। उसे बचाने के चक्कर में एक गोली डेविड के हाथ में भी लग गई। तब उसे आना पड़ा अपने सोल्जर वाले मोड़ पर। उसने एक पत्थर फेंक कर मारा सीधा कार के विंडशील्ड पर, जिस वजह से कार पलट गई और इन्हें टाइम मिल गया वहां से निकलने का। दोनों काफी दूर आ चुके थे, इसलिए बैठकर पानी वगैरह पीने लगे। एंजेलिन डेविड को फर्स्ट एड दे रही थी और दोनों का काम भी बनी रहा था कि तभी हंटर्स वहां आ गए, क्योंकि उनके पास डॉग है। बक ने गन पॉइंट पर डेविड को रोक लिया था। इतने में फ्रेड मिसबिहेव करने लगा एंजेलिन के साथ, लेकिन उसके मुंह पर स्प्रे मारकर वो भागने में कामयाब हो गई और बेकाबू डॉग की वजह से डेविड को भी मौका मिल गया, क्योंकि बक से डॉग संभला नहीं। दोनों बाइक्स लेकर वहां से निकल गए और उनके पीछे लग गया डॉग, लेकिन सामान उनका यहीं पर रह गया। दोनों डॉग से बचने की कोशिश में थे, लेकिन एक पॉइंट पर आकर डॉग ने खुद ही उन्हें जाने दिया। वो आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये जंगल का वही पार्ट है जहाँ से कोई वापस नहीं आता, और ये दोनों उसी में एंटर हो गए, साथ में दोनों हंटर भी। ये दोनों बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। आगे था डेविड और पीछे थी एंजेलिन। तभी अचानक सामने डेविड को मिलती है एंजेलिन की बाइक, जबकि वो तो इसके पीछे थी और एंजेलिन का कोई पता नहीं। वो उसे ढूंढने वापस जाता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो भी क्रैश होकर बेहोश हो गया। दोनों हंटर्स भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि वहाँ पेड़ों पर लगा हुआ था खून। उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। तब वो सबसे बेस्ट फैसला लेते हैं अलग होने का। डेविड को होश आया तो उसका पैर काफी इंजर्ड था और साइकिल चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए अब इसे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ना होगा। बक तो अपने डॉग की आवाज को ही फॉलो कर रहा था, जो कि अचानक चीखों में बदल गई। उसके पास पहुंचकर वो सुन हो गया, क्योंकि किसी ने उसके डॉग को जिंदा जला डाला। बक रोने में बिजी था, इसलिए वो पकड़ा गया। उसकी चीख सुनकर फ्रेड भी वहां आ जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक ट्रैप था। और ट्रैप से तो वो बच गया, लेकिन फिर भी किसी ने उसे पकड़ लिया। डेविड को भटकते हुए रात हो चुकी थी, लेकिन आखिर में वो पहुंच गया एक घर तक, जो कि जंगल के बीच में था। लेकिन इससे पहले कि वो घर तक जाता, बाहर ही एक ट्रक उसके पीछे लग गया और वो जिस तरह वो भी पकड़ा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक टेबल पर बंधा पाया दोनों हंटर्स के साथ। इस वक्त ये मौजूद है उस घर के बेसमेंट में। कुछ ही देर में एक अजीब सा आदमी वहां आ गया, जिसने आते ही लाइट्स ऑन की और सबसे पहले फ्रेड का मुंह बंद किया, क्योंकि वो ज्यादा ही बोल रहा था। इसके बाद वो एक पुराने कैमरा से उसे रिकॉर्ड करने लगा, क्योंकि अब वो करेगा इसे टॉर्चर। उसने टेबल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, जिस वजह से फ्रेड बुरी तरह जल रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता। वो चिल्लाता रहा और उसे देखकर वो आदमी काफी खुश था। पीछे से फ्रेड की सारी स्किन जल गई, तब जाकर वो रुका, लेकिन इस हाल में ये टेबल पर ही चिपक जाएगा। इसके बाद लाइट्स ऑफ करके वो आदमी चल दिया। दिखने में तो वो आदमी अजीब है ही, लेकिन काम भी उसके अजीब हैं। एक मेंढक को चाट कर वो नशा कर रहा था, जिससे वो काफी हाई भी हो गया। फुल सेट होकर वो फिर से उनके पास पहुंच गया और उसे देखकर बक ने तो पैंट ही गिली कर दी। लेकिन अभी उसकी बारी नहीं थी, अब नंबर था डेविड का।
एक कटर से उसने डेविड की एक पलक काट दी। अब एक आंख उसकी हमेशा ओपन रहेगी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये एक नाजी लैब थी। यहाँ पर नाजिस ने कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे और शायद ये उन्हीं बच्चों में से एक है। अब ये बदला ले रहा है बिना वजह लोगों को टॉर्चर करके। उसके रूम में एक मॉडल था और सेम वैसा ही वो बनाना चाहता है डेविड को, जिसकी शुरुआत उसने कर भी दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिम्मत करके डेविड फ्री हो गया। सबसे पहले उसने अपनी आंख को कवर किया, जिसकी वजह से कुछ सामान गिर गया और उसका शोर उस आदमी ने सुन लिया। वो वापस आ रहा था, इसलिए डेविड ने मेन दरवाजा लॉक कर दिया। तब उस आदमी ने वहां जहरीली गैस लीक कर दी ताकि ये तीनों मर जाएं। दोनों हंटर्स चिल्ला रहे थे कि हमें भी फ्री कर दो, लेकिन डेविड और कामों में बिजी था। बाहर जाने का दरवाजा लॉक था, लेकिन तरकीब लगाकर उसने दरवाजा ओपन कर दिया। अब जाने को वो जा सकता था, लेकिन वो एक सोल्जर है। उसने हंटर्स को भी फ्री कर दिया जो कुछ देर पहले तक इसकी जान के दुश्मन थे, और फ्रेड को तो टेबल से खुरचना पड़ा। खैर ऐसे ही तीनों वहां से निकल गए। अब वो फ्री थे, लेकिन तभी उन्हें आवाज आती है एंजेलिन की। उसे भी बचाना था, इसलिए डेविड वापस चल दिया, जबकि वो दोनों भाग गए, लेकिन वो आदमी उनके पीछे था। सबसे पहले तो बक फंस गया एक ट्रैप में, और उसे बचाने के बजाय फ्रेड उसे छोड़कर भाग गया। तभी उस आदमी ने उसे ट्रक से उड़ाकर मार दिया। इसके बाद फ्रेड भी एक ट्रैप में फंस गया आगे जाते ही, और उस आदमी ने उसे भी चीर डाला। इतने में डेविड वापस घर में पहुंच गया जहां नाजिस की फोटो लगी थी। नीचे जाने पर उसे ढेर सारा सामान मिलता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये काफी लंबे टाइम से ये सब कर रहा है। एक रूम में प्रोजेक्टर चल रहा था और वहाँ ढेर सारी रेस भी पड़ी थी उसके विक्टिम्स की। डेविड उन्हें ध्यान से देखने लगा कि तभी किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी वहाँ आ गया था, इसलिए डेविड जान बचाकर भागा, और तभी उसे मिल गई वो जगह जिसमें एंजेलिन बंद थी। वो जगह और भी नीचे थी। अंदर जाने पर वो देखता है कि वो तो कोल माइन है, वही कोल माइन जिसमें रेबल्स को जलाया गया था। आगे जाने पर यह साफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन जले हुए लोगों को तैयार करके बैठाया हुआ था। सभी बॉडीज वहीं पर मौजूद थी। वहाँ एंजेलिन का लॉकेट भी पड़ा था जिसे वो उठा रहा था। तभी वो आदमी वहाँ आ गया, लेकिन लॉकेट के जरिए डेविड ने उसे देख लिया, इसलिए पहले हमला करके वो बच गया। उसे लगा कि वो आदमी मर चुका है, इसलिए वो आगे चल दिया एंजेलिन को ढूंढने, लेकिन वो मरा नहीं था। उसने डेविड को फिर से कैप्चर कर लिया। इस बार जब उसे होश आता है तो वो फिर से टेबल पर था, और इस बार उसके सामने था वो बार ओनर। लेकिन असल में वो कोई बार ओनर नहीं बल्कि डॉक्टर है, और ये जगह यूरोप नहीं बल्कि इराक है। जी हाँ, यह है ट्विस्ट। ये अभी वॉर में है, ये इराक से बाहर गया ही नहीं। और जो हंटर्स थे वो असल में इसके साथी सोल्जर्स हैं जो कि मर चुके। हुआ ये था कि ये पूरी टीम रेबल्स को काबू करने गई थी, लेकिन वो सब जाकर छुप गए थे माइन में। तब फ्रेड ने अंदर ग्रेनेड फेंक कर माइन में आग लगा दी, जिससे सभी रेबल्स जिंदा जलकर मर गए और मिशन कंप्लीट हुआ। लेकिन डेविड को ये पसंद नहीं आया। उसकी फ्रेड के साथ लड़ाई हो गई, जिसमें बक भी फ्रेड के साइड था, और इस हाथापाई में एक ग्रेनेड फट गया जिसने इन तीनों को यहाँ पहुंचा दिया। बाकी दोनों तो नहीं बचे, लेकिन ये मौत से लड़कर जीत गया, और इसका पूरा ख्याल रखा एंजेलिन ने, जो कि नर्स है। जो भी हमने अब तक देखा वो सब इसके दिमाग में तब चल रहा था जब ये कोमा में था। थोड़ी इसकी ख्वाहिश थी बाइक राइडिंग की, और थोड़ी उसमें मिक्स हो गई थी रियलिटी, जो भी इसके साथ हुआ था। कई बार सपने कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाते हैं, आपको पता ही है। खैर अब तो सब कुछ ठीक है। यहाँ से निकलकर ये आराम से अपनी बाइक राइडिंग पर जा सकता है और अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। काश ऐसा हो पाता। इसकी इच्छा अब कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ब्लास्ट में इसके दोनों पैर चले गए। अब ये कभी राइडिंग नहीं कर सकता, और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी काफी अच्छी हो सकती थी, लेकिन थी नहीं। इसमें कई सारे आइडियाज को एक ही बार में मिक्स कर दिया। स्टार्टिंग में एक सर्वाइवल थ्रिलर, फिर बाद में कोई टॉर्चर वाली मूवी, फिर अचानक से एक और ट्विस्ट, जिससे सब कुछ ही इनवैलिड हो गया। ऐसा लग रहा है कि मूवी के 3 पार्ट्स थे, और तीनों ही पार्ट्स में मूवी की फील एकदम अलग है। कोई बात बनती ही नहीं। किसी भी चीज का कोई प्रॉपर रीजन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, बस चीजें ऐड ऑन होती गई, और एंड तक तो कुछ ज्यादा ही हो गई। इसमें हमें साफ साफ 3 अलग अलग आइडियाज दिखाई दिए, और वो शायद इसलिए क्योंकि इसके राइटर्स भी 3 हैं। लेकिन ये फॉर्मूला किसी काम का है नहीं। इतना रश कोई पसंद नहीं करता, जबकि अगर तीनों आइडियाज पर 3 अलग अलग मूवीज बनती तो ज्यादा बेहतर रहता। एक था ये हंटर्स वाला आइडिया, जिसमें एक मिस्टीरियस जंगल वाला भी पार्ट होता, उसमें क्या सच में भूत है या नहीं। सेकंड होता वो वियर्ड आदमी वाला पार्ट, जिसपे आराम से पूरी मूवी बन जाती। थर्ड हो सकता था ये वॉर वाला पार्ट, और जो भी रेबल्स को जलाने वाली कहानी थी। या फिर अगर 2 आइडियाज भी ठीक से मिक्स हो जाते तब भी काम बन जाता। जो वियर्ड आदमी वाला पार्ट था वो बहुत कम था, और ना ही हम कुछ उसके बारे में ठीक से जान पाए, और इसका रीजन हमें दिया गया कि वो तो एक सपना था, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो ये चीजें कुछ अजीब थी। खैर इसका बजट था 1 मिलियन यूरोस, और इसने कमाए थे $3,46,997। इसे 3 अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से एक इसने जीता भी, और वो था स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, यानी कि जो उसकी पलक काटने वाला सीन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2009 में एक बॉलीवुड मूवी भी आई थी शैडो, लेकिन आप देखो कि वो क्या है और ये क्या है। कॉन्सेप्ट और आइडियाज में आप फर्क देखो। खैर आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, स्टार्टिंग का, बीच का, या फिर एंड वाला ट्विस्ट। कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे पूछो तो बीच वाला, उस वियर्ड आदमी को अच्छे से यूज कर सकते थे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक भी कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके सपनों तक भी पहुंच जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।